एक भाई ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया, महाराज जी, मैं जानता हूँ कि आप और आपकी ब्रह्मज्ञान की दीक्षा बहुत महान व पूर्ण है, तभी तो आज समाज के लाखों जिज्ञासुओं ने आपसे दीक्षा पाकर अपने अंतर जगत में भगवान का दिव्य साक्षात्कार किया है। लेकिन गुरुवर, शायद संसार भर में एक मैं ही अभागा हूँ जिसे ना ज्ञान दीक्षा के समय और ना आज तक कोई दिव्य अनुभव हुआ। मैंने अपने अंत्य जगत में कभी कुछ नहीं देखा, इसलिए मुझे लगता है कि शायद मुझे ब्रह्मज्ञान मिला ही नहीं। क्या मैं यह सही सोच रहा हूँ? यह प्रश्न हर एक साधक के दिल में उठते हैं कि वो गुरु से इन प्रश्नों के उत्तर पा सके, पर यह प्रश्न बहुत सारे साधकों का रहता है। तो चलिए देखते हैं कि गुरु महाराज जी इसके ऊपर इसका क्या उत्तर देते हैं। अपने एक साधक को गुरु महाराज जी कहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक नहीं सोच रहे। अच्छा, मुझे बताओ कि जब खरगोश के बच्चे का जन्म होता है तो वह कब आंखें खोलता है? क्या पैदा होते ही नहीं? वह कई दिनों के बाद, कुछ समय बीत जाने के बाद ही वह संसार के नज़ारे देख व अनुभव कर पाता है। तो क्या इससे पहले आप यह मानोगे कि खरगोश के उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ? जन्म तो हो चुका है, बस अभी उसकी आंखों पर से पलकें नहीं उठी। इसी तरह आपका भी निसंदेह ब्रह्मज्ञान द्वारा दूसरा जन्म हो चुका है। केवल कुछ संस्कारों की वजह से ही आप बाकी सब साधकों के जैसे दिव्य अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, परंतु इसका उपाय और कुछ नहीं, निरंतर ध्यान साधना करना है। आप डट कर ध्यान करें, बहुत शीघ्र आपके संस्कारों की झिल्ली हटेगी और आपके अंतर जगत के अलौकिक दृश्य प्रकट हो जाएंगे। परमात्मा सारी कसर पूरी कर देंगे। गुरुदेव ने कितना अच्छा समझाया है कि यह प्रश्न ज़्यादातर साधकों का रहता है कि हमें अंतर्घट में अंत्य अनुभूतियाँ नहीं होती। तो गुरु महाराज जी ने कहा कि हर एक साधक के कर्म संस्कार अलग अलग होते हैं, इसलिए हमें उन संस्कारों को कैसे हम हटा सकते हैं, कैसे उन्हें काट सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ही मार्ग है, ध्यान साधना का मार्ग, जो महाराज जी ने इसके अंदर बताया है। आपको डट करके साधना करनी है। अगर आप निरंतर इस मार्ग पर चलते रहे और आप निरंतर ध्यान साधना करते रहे तो बहुत शीघ्र आपके कर्म संस्कारों की झिल्ली महाराज जी कहते हैं कि कट जाएगी और आप अलौकिक अनुभवों को प्राप्त करेंगे। बल्कि जितनी कसर पिछली रह चुकी है वह महाराज जी जल्दी ही उस कसर को भी पूरी कर देंगे जो आज तक कसर रह रही थी। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, हर बार महाराज श्री कहते हैं कि ध्यान साधना करें, ध्यान साधना जरूर करें। एक और व्यक्ति गुरु महाराज श्री से प्रश्न करते हुए कहता है कि महाराज जी, मुझे ज्ञान लिए हुए कई साल हो गए हैं, तब से मैं आपकी आज्ञा में चलने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पर एक दुविधा है मुझे। यह पता ही नहीं चलता कि मैं इस मार्ग पर कितना चल चुका हूँ और कितना सफ़र बाकी है। कई बार तो लगता है कि मैं वहीं का वहीं खड़ा हूँ, कोई प्रगति ही नहीं हुई। इस वजह से मन दुखी हो जाता है और संशय आने लगता है। तो मैं क्या करूँ? संशय आना स्वाभाविक है। संशय एक विचार है, विचारों का समूह है जो आता जाता रहता है, पर एक ज्ञानी उसको ज्ञान से काट देता है। एक यह जो अनुभव आप तक पहुँचते हैं, यह अनुभव हमारे संशय को काटने के लिए, हमें हमारे इस मार्ग पर रफ्तार को बढ़ाने के लिए ही महाराज श्री हम सभी साधकों तक पहुँचाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि गुरु महाराज जी इस प्रश्न का उत्तर क्या देते हैं।
गुरु महाराज जी अपने दिव्य प्रवचनों के अंदर कहते हैं कि आपने कभी गौर किया है कि गाय का बच्चा जन्म लेने के कुछ समय बाद ही चलने फिरने और भागने लगता है। उसी तरह कुछ लोग ज्ञान लेते ही बड़ी गति से आध्यात्मिक मार्ग पर चलने लगते हैं। उनकी उन्नति उनके जीवन में साफ साफ दिखाई देती है। लेकिन कुछ साधकों का आध्यात्मिक जन्म अंडे की तरह होता है। जब एक मुर्गी अंडे को सेती है तो उस अंडे में कोई बदलाव होता नजर नहीं आता। ना अंडा घटता है और ना बढ़ता है, ना ही उसके रूप या रंग में बदलाव आता है। पर फिर अचानक एक दिन उसी अंडे में से एक चूजा निकल आता है। अब सोचिए, क्या चूजा एकदम से बन गया? नहीं, बेशक बाहर से अंडे में कोई बदलाव ही नहीं दिखा, पर भीतर ही भीतर उसका तरल पदार्थ चूजे का रूप ले रहा था। ठीक इसी तरह जब आप साधना करते हैं, ज्ञान अग्नि में खुद को सेते हैं, तो आपके भीतर ही भीतर आपके अंतःकरण में कई बदलाव हो रहे होते हैं। आपके कर्म संस्कार जलते हैं, दुर्वासनाएं विकार नष्ट होते हैं। बेशक बाहर कोई बदलाव होता नजर नहीं आता, पर अंदर से आपका निर्माण हो रहा होता है। आप जितनी साधना सेवा करते हैं, उतना ही आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं। यदि इसमें संशय उठता है तो मुर्गी से सीख ले। वह पूरे विश्व के विश्वास के साथ अपना कर्म करती है, अंडे को सेती रहती है। उसी प्रकार आप भी ब्रह्मज्ञान पर पूरा विश्वास रखें। पूरी लगन व दृढ़ता से सेवा साधना रूपी कर्म करें। समय आने पर आपको फल अवश्य मिलेगा। आपकी आध्यात्मिक पथ पर बहुत उन्नति प्रकट होगी। महाराज जी ने कितना अच्छा समझा दिया कि शायद मुझे इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर मैं आपको एक ही बात कहती कि अगर आपने इन वीडियो को एक बार नहीं देखा, 2 बार देखा करें, ताकि इनको हम अच्छे से समझ जाएं और इनमें जो महाराज श्री हमें संदेश देना चाहते हैं उसको हम अच्छे से पकड़ सकें। एक और गुरु भाई महाराज श्री से प्रश्न करता है और कहता है कि गुरु महाराज जी, मेरे मन में बहुत विचार उठते हैं। ऊपर से यह आपस में टकराते रहते हैं। इस वजह से मेरे मन में एक युद्ध सा छिड़ा रहता है। मैं क्या करूं? महाराज जी कहते हैं कि एक बार एक नेत्रहीन व्यक्ति को अपने दोस्त के घर से लौटते हुए रात हो गई। जब वह चलने लगा तो उसके दोस्त ने उसे एक लालटेन पकड़ा दी। नेत्रहीन हैरानी से बोला, मित्र, यह लालटेन मेरे किस काम की? दोस्त, यह आपके नहीं बल्कि औरों के लिए है। आपके हाथ में यह रहेगी तो कोई आपसे नहीं टकराएगा। लेकिन रास्ते में एक आदमी उस नेत्रहीन से टकरा गया। वह बोला, भाई साहब, क्या मेरी लालटेन बुझ गई है जो आपकी और मेरी टक्कर हो गई? वह आदमी बोला कि मुझे क्या मालूम भाई, मैं तो खुद अंधा हूँ। समझे? आपके विचार भी आपस में इसलिए टकराते हैं क्योंकि वे सारे अंधे हैं, अज्ञानता के अंधेरे में हैं। सो जरूरत है कि आप उन्हें विवेक की आंख दें। साधना सुमिरन द्वारा ही विवेक की खुली आंख खुलती है। मन में ज्ञान का प्रकाश फैलता है, तब फिर विचारों में आपसी द्वंद्व युद्ध नहीं रहता। इसलिए वे मिलकर आपको कल्याण की दिशा में बढ़ाते हैं, आध्यात्मिक प्रगति में सहायक बन जाते हैं। इसलिए साधना कर अपने विचारों को विवेक की आंख दें। एक साधक के जीवन में विवेक का क्या काम होता है, यह हम सब बखूबी जानते हैं। विवेक हमारी बुद्धि 3 स्तर पर कार्य करती है।
निम्न स्तर, मध्य स्तरीय और विवेक। निम्न स्तरीय बुद्धि, जो लोग इस संसार के अंदर गलत काम कर रहे हैं, निम्न स्तरीय सोच रखते हैं, मांस मदिरा का सेवन करते हैं, वह निम्न स्तरीय बुद्धि के होते हैं। उसके बाद मध्य स्तरीय बुद्धि के लोग, जो एक व्यक्ति समझदार होता है और जो अच्छे कार्य करता है, जो अपनी नॉर्मल लाइफ जीता है, वह मध्य स्तरीय बुद्धि होती है। और फिर आती है विवेकशील बुद्धि। विवेकशील बुद्धि के अंदर भक्तगण, ऋषि महात्मा आते हैं, जो हर कार्य को बहुत सोच समझकर, बहुत अच्छे से परख कर, किसी के ऊपर भी ऐसे ही कोई बात नहीं थोपना, बल्कि उसे जांच परख कर अपने जीवन में उतारना, ऐसी होती है विवेक बुद्धि। अगला हम जो अनुभव श्रवण कर रहे हैं, वह अनुभव नहीं, प्रश्न है। उसमें एक व्यक्ति ने गुरु महाराज जी से प्रश्न किया कि महाराज जी, मैं आपसे तो बहुत प्रेम करता हूँ, लेकिन गुरु भाइयों से बिल्कुल नहीं कर पाता, तो मैं क्या करूँ? महाराज जी ने कहा कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अगर आप गुरु से प्रेम करते हैं तो गुरु भाइयों से भी अवश्य ही करेंगे, क्योंकि आपको तब यह ज्ञान होगा ही कि गुरु भाइयों के दिल में भी गुरु का ही वास है। यदि मैं उनका दिल दिखाऊंगा तो गुरु को भी कष्ट होगा, और मेरे प्रेमी शिष्य अपने गुरु को कष्ट देने की सोच भी नहीं सकते। गुरु महाराज जी कहीं बाहर नहीं हैं, वे अपने हर एक साधक के अंदर हैं। इसलिए गुरु महाराज जी ने कहा कि हमें हर एक का सम्मान करना है। जब हम अपने आश्रम में एंट्री करते हैं, अपने आप को वहाँ तक आध्यात्मिक व्यक्ति ना रखें। आध्यात्मिक व्यक्ति होता है जो हर जगह अध्यात्म से जुड़ा रहे। अध्यात्म से जुड़ना मतलब अच्छे कार्य करना, अच्छा आचरण करना, व्यवहार, यही अध्यात्म से जुड़ना कहलाता है। गुरु प्यारे साधकों, हम गुरु महाराज जी के मार्ग पर चले। गुरु महाराज जी कहते हैं कि हमें इस ज्ञान को अपने भीतर में उतारना है, तो हमें इस ज्ञान को अपने भीतर उतारना चाहिए, तभी हम सही मायने में गुरु के प्यारे कहलाएंगे। एक और प्रश्न मैं आपको चलते चलते सुना देती हूँ, जिसमें एक व्यक्ति महाराज जी से कहते हैं कि महाराज जी, आप भी वही कहते हैं जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि यदि साधना में मन नहीं लगता तो अभ्यास करो। पर मैं चाहता हूँ कि कब तक और कितना अभ्यास करना पड़ता है, इसके लिए कोई समय अवधि तो निश्चित होगी ही। महाराज जी कहते हैं कि ना कोई समय अवधि निश्चित नहीं है, यह तो हर साधक के कर्म संस्कारों पर निर्भर करता है। जैसे जमीन के नीचे पानी है, पर कितना गहरा, खोदने पर ही वह मिलेगा, यह पहले से नहीं कहा जा सकता। इसलिए साधक अपना कर्म करता रहे, एक ना एक दिन सफलता मिलना तो तय है। और हाँ, यदि आप साधना के अभ्यास के साथ साथ प्रार्थना भी करेंगे तो वह दिन अवश्य ही जल्दी आएगा, जब आपका मन प्रभु ध्यान में आनंद की अनुभूति करेगा। इसलिए गुरु प्यारे साधकों, गुरु महाराज जी की कृपा से आपने जो इन अनुभवों को, इन प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला को श्रवण किया, यह आपके जीवन के भी प्रश्न हैं। शायद यह आपके न होकर अन्य किसी गुरु भाई और गुरु बहन के प्रश्न होंगे। अगर हमें भक्ति मार्ग पर चलना है तो ध्यान साधना तो करनी पड़ेगी। आज नहीं करेंगे तो कल करनी पड़ेगी, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी ना कभी, तो इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में तो करनी पड़ेगी। और अगर अगले जन्म में भी नहीं की तो 84 लाख योनियों के बाद करनी पड़ेगी। तो क्यों ना हम शुरुआत आज ही कर दें। तो मैं आपसे यही प्रश्न करूंगी कि आप गुरु महाराज जी की अनुकंपा से अपने जीवन में ध्यान साधना को भी वैसा ही स्थान दें, जैसा आप अपने जीवन में नींद को देते हैं, जैसा भोजन को देते हैं। और इसी के साथ मैं अपने विचारों को यही विराम देती हूँ।
और आशा करती हूँ कि आपका हर दिन साधना से जुड़ा होगा। तो बोलिए श्री सतगुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय, आशु पिता भगवान की जय। जय श्री राम।